शिमला में मेरी बीवी का राज एक। हेलो दोस्तों, वो गर्मियों की छुट्टियों का समय था और कनिका और मैंने डिसाइड किया कि हम कहीं घूमने बाहर जाएंगे। फिर हमने शिमला जाने का प्लान बनाया और सामान पैक कर लिया और हम लोग शिमला तो पहुंच गए। लेकिन वहां पर सीजन था और सभी होटल पूरे फुल थे और हम लोगों को नहीं मालूम था कि सभी होटल फुल चल रहे होंगे। मैंने ऑटो वाले से बोला कि यार कोई होटल तो दिला, तो ऑटो वाले ने बोला कि साहब होटल तो है, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर है और आपके लायक नहीं है, वो थोड़ा बदनाम होटल है। मैं बोला ठीक है। तो कनिका बोली कि सुनिए जी। मैं बोला कि हाँ बोलो। तो कनिका बोली कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और फ्रेश भी होना है और मुझे बाथरूम आ रही है, जल्दी होटल करिए, कोई भी होटल चलेगा, आखिर हम लोगों को पूरा दिन घूमना ही तो है, सिर्फ सामान रखने के लिए होटल का रूम चाहिए। जो भी होटल है ले लीजिए, प्लीज जरा जल्दी कीजिए। फिर मैं बोला कि ठीक है और मैंने ऑटो वाले से होटल लेकर चलने को कहा। ऑटो वाले ने हमें होटल पहुंचा दिया। होटल ठीक ठाक था, लेकिन आसपास की जगह बेकार थी और सामने एक शराब की दुकान थी और होटल में पहुंचने पर आसपास के लोग कनिका को बहुत बुरी नजर से घूर रहे थे। हम लोगों ने उन्हें अनदेखा किया और होटल के अंदर चले गए। वहां पर मैनेजर से हम लोगों ने एक रूम मांगा। मैनेजर ने मुझसे धीरे से पूछा कि साहब कितनी देर के लिए रूम चाहिए? तो मैंने बोला कि हमें घंटे के लिए नहीं, पूरे 3 दिन के लिए रूम चाहिए। मैनेजर बोला कि साहब लगता बड़ी फुर्सत से आए हो है और हंसने लगा। तो मैंने बोला कि हाँ हम फुर्सत से आए हैं। फिर हम लोग रूम में फ्रेश हुए और घूमने चले गए। पूरा दिन घूमने के बाद हम लोग होटल वापस लौटे और रात को होटल के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और हम लोगों को कुछ शक हुआ कि इतनी भीड़ क्यों है। और होटल के बाहर ज्यादातर लड़के लड़कियों से बात कर रहे थे और लड़कियां एकदम कम कपड़े और ज्यादा मेकअप किए हुई थी। खैर हम लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए यह सब अनदेखा करके अंदर अपने रूम में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने वेटर को बुलाया और दारू और कुछ चिकन के आइटम मंगवाए। वेटर ने यह सब लाकर दिया और मैं बड़े आराम से दारू पी रहा था कि तभी एकदम से भयंकर सी हड़कंप मची और भागने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने अपने रूम से निकलकर देखा कि सभी आदमी औरत अपने अपने रूम से निकलकर इधर उधर भाग रहे हैं और उनमें से लगभग सभी लोग नंगे या फिर टॉवल में हैं। तभी एक आदमी वहां से भागता हुआ मुझे बोला कि अरे भाई जल्दी जल्दी भाग निकलो, यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा है। फिर मैं बोला कि पुलिस का छापा किस साथ का यार? तो वो आदमी बोला कि अब ऐसी जगह तो कभी भी छापा पड़ सकता है, ज्यादा बात करके वक्त बर्बाद मत करो, भागो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर मैं बहुत डर गया और तुरंत रूम में घुसा और कनिका को बोला कि लगता है इस होटल में कुछ गड़बड़ है और पुलिस का छापा पड़ा है और सब भाग रहे हैं, हमें भी निकल जाना चाहिए, अनजान शहर है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और यहाँ पर फंस गए तो हमें कोई जानता भी नहीं है। कनिका बोली कि नहीं नहीं, हमें कोई गड़बड़ में नहीं फंसना है, जल्दी से चलो निकलते हैं यहाँ से। फिर हम लोग सामान पैक कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजा को धक्का मारकर पुलिस अंदर आ गई और हमें पकड़कर जीप में बाकी लोगों के साथ बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। हम सब बहुत डरे हुए थे और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे मालूम चला कि उस होटल में रंडीबाजी होती थी और वो होटल इसलिए बदनाम था क्योंकि वहां पर सब लोग रंडियां लेकर जाते थे और अब पुलिस यह समझ रही थी कि मैं भी वहां पर रंडी लेकर गया था और कनिका कोई रांड थी। कनिका को बाकी रंडियों के साथ खड़ा कर दिया गया था और मुझे बाकी ग्राहकों के साथ। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हम लोग शरीफ लोग हैं और हमें मालूम नहीं था कि यह होटल कैसा है।
लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था और जितने पुलिस वाले थे वो यही बोल रहे थे कि सब लोग पुलिस के पकड़े जाने के बाद यही बोलते हैं। फिर बहुत चिल्लाने के बाद मैं थक गया था और मैंने सोचा कि समझदारी इसी में है कि मैं डायरेक्ट इंचार्ज ऑफिसर से बात करूं। फिर मेरे पास में खड़े एक आदमी ने बोला कि डरो मत भाई, कुछ नहीं होगा, यह साला ऑफिसर बहुत कुत्ते किस्म का आदमी है, घुसखोर है साला, कुछ पैसे वैसे दे देना, चुपचाप छोड़ देगा, और साला अगर सिर्फ पैसे से नहीं माना तो जिस रांड को तुम होटल में लाए होंगे उसे एक बार मजा दिया देना, वो तुम्हें बिना परेशान किए जाने देगा। तो मैं एकदम गुस्सा हो गया और बोला कि नहीं नहीं यार, वो तो मेरी बीवी है। फिर वो आदमी बोला कि ओह सॉरी सॉरी यार, लेकिन ध्यान से, पुलिस ऑफिसर टाइट है, थोड़ा पैसे वैसे मांगे तो दे देना और रफा दफा कर देना, नहीं तो यह बात तुम्हारे फोटो के साथ कल के पेपर में फ्रंट पेज में आ जाएगी। मैं बोला कि ठीक है देखते हैं, और थोड़ी देर में पुलिस वाला आया और उसने हम सबको जेल में डाल दिया और बोला कि अब एक एक करके अंदर भेजो। कनिका दूसरी लड़कियों के साथ लेडीज रूम में बंद थी और मैं जेल में दूसरे आदमी और दल्लों के साथ बैठा था। फिर एक दल्ला मेरे पास आया और बोला कि तुम कौन सी रांड लाए थे और किस दलाल से खरीदते हो। मैं बहुत डरा हुआ था और कुछ नहीं बोला। तो वो बोला कि कोई बात नहीं यार, यह हमारा हर रोज का काम है और यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ और यहाँ के ऑफिसर का नाम भवानी सिंह है। वो साला वैसे तो बहुत कड़क पुलिस वाला है, लेकिन उसकी कमजोरी पैसा और खूबसूरत लड़की है, तभी वो हर 2 से 3 महीने में छापा मारता रहता है और रंडियों को पकड़कर बहुत ऐश करता है, क्योंकि आखिर लड़कियां सभी रंडी तो होती है, आसानी से बचने के लिए अपना मजा दे देती है, और साला लड़कियां तो फ्री में नहीं छोड़ता ही है, साथ में हमसे पैसे भी बटोर लेता है, साला बहुत खराब है।